इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग हुसैन। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। आप बच्चे आपको कैसे लगते हैं? अरे क्या बात करें, बच्चे किससे बहुत प्यारे नहीं लगते हैं। आप तो जानते हैं मेरी खुद की एक छोटी सी बच्ची है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और जब हम किसी गोल मटोल से छोटे से प्यारे से बच्चे को देखते हैं तो वो बहुत प्यारा लगता है, ऐसा है कि नहीं मीनाक्षी? मन करता है गाल ऐसे खींच लें हुसैन। और आप तो खुद बताते हैं कई बार जब हम अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं कि आप 3.5 पौने 4 किलो के गोलू मोलू से बच्चे थे। मतलब अब आप मेरी ऑफ स्क्रीन बातें ऑन स्क्रीन बताएंगे, ठीक है? चलिए, ये सब बातें बहरहाल अच्छी तो लगती हैं। बचपन में चबी होना भले ही अच्छा हो, लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है तो उम्र के साथ साथ ये बेबी फैट अगर कम ना हो तो बहुत सी बीमारियों की वजह बन जाता है। और आजकल बड़े शहरों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऑनलाइन स्टडीज, खराब लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ गया है। और इसके अलावा कई बार पेरेंट्स के जीन्स की वजह से भी बच्चे ओवरवेट होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि बच्चों में बढ़ते मोटापे की वजह एक हवा भी है? हवा? लेकिन कैसे हो सकती है हुसैन? ये वाकई बड़ा सवाल है, हैरान करने वाला है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ये साफ हो रहा है कि हवा में घुला हुआ पोल्यूशन बच्चों में अस्थमा तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें मोटापा भी दे रहा है। और आपने क्योंकि रिसर्च की बात की, तो एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली और साउथ इंडिया के शहर कोट्टायम और मैसूर के 12 स्कूलों में 3000 से ज्यादा बच्चों पर स्टडी की गई थी। और इसमें यह निष्कर्ष निकला कि दिल्ली में 39.8% बच्चे ओवरवेट थे, जबकि कोट्टायम और मैसूर में 16.4% बच्चों का वजन एवरेज के मुकाबले ज्यादा था। दरअसल प्रदूषित हवा में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो इंसान के डाइजेशन को बदल देते हैं, उसको बदल सकते हैं या खराब कर सकते हैं। आप मान लीजिए, जब कोई पोल्यूटेड हवा इनटेक करता है तो यह केमिकल बॉडी में चला जाता है और एंडोक्राइन सिस्टम को गड़बड़ कर देता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। हुसैन, वैसे भी कोविड ने बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाला है। बिल्कुल। बच्चों में मोटापा 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और सिर्फ मोटापा ही नहीं, बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि खुद को चोट पहुंचाने यानी सेल्फ हार्म की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ी है। पेरेंट्स को बच्चों के एग्रेशन को हैंडल करने के लिए काउंसलर्स की अब मदद लेनी पड़ रही है। अब इस तरह के हालात बन गए हैं। घर में रहकर बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। बच्चे धूप में ज्यादा नहीं निकलते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है। बच्चे जल्दी वायरल फीवर, सर्दी जुकाम का शिकार हो रहे हैं। और ये तो सीजन है, तेजी से वायरल फैल रहा है। चलिए, अब तक हमने बहुत सारे सवाल बता दिए, अब जरा इसका जवाब क्या है वो दे देते हैं। बच्चों का मोटापा कैसे कंट्रोल हो, लंग्स और मेंटल फिटनेस कैसे आए, इसका समाधान क्या है? तो जवाब है इसका योग। और इसीलिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी भी नजर नहीं आए। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और मेरे साथ एक छोटी सी सोनाक्षी भी बैठी है। मैंने सोचा था ये 5-7 साल की होगी, 11 साल की हो गई है। ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि इसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। T3, T4, TSH अर्थात थायराइड और हमारा पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, ये जब पूरी तरह से क्रियाशील नहीं होता है तो बच्चों की हाइट ऐसे ही कम रह जाती है जैसे सोनाक्षी की कम रह गई है। अब इसके लिए बच्चों को प्रतिदिन शीर्षासन, सर्वांगासन, बाकी तो बच्चे जिसको जो खेलना है, हमारे भी यहाँ बच्चे कुछ हॉकी खेल रहे हैं, कुछ और अलग अलग तरह के खेल हम यहाँ बच्चों को खिलवाते हैं। इसके साथ साथ खेल बच्चे दौड़ लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन योग को तो सब अपनाएं कम से कम। चलो बच्चों, खेल लिया, अब तुम इधर आ जाओ। हाँ, योग में 5 आसन, और जो शीर्षासन ना कर सके आप तो मेरे साथ अब सर्वांगासन करो, पैर सीधे खोल लो। और सोनाक्षी से स्वामी जी कहिए जरा मुस्कुरा तो दें। शुरू कर रहे हैं। अब इसको मुझे बहुत संजीदा बच्ची लग रही है। मीनाक्षी जी और हुसैन भाई कह रहे थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ, इसको ऐसा लग रहा है सब बड़े बड़े हो गए और मैं छोटी रह गई। अब हलासन करो सोनाक्षी जी, पीछे देखो, ये ऐसे पूरा पैर पीछे।
और फिर वापस। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करो। हाथ ऐसे रखो और बीच से उठा दो। उठाओ उठाओ। यस, अरे तो अच्छा कर रही है भाई सोनाक्षी जी। बहुत अच्छा ताली बजा दो भाई सोनाक्षी के लिए। हाँ, वापस आ जाओ सोनाक्षी जी। अब ऐसे पैर कर लो और पश्चिमोत्तानासन करो और जरा मुस्कुराओ ऐसे। आगे झुक जाओ और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ। मुस्कुराते मुस्कुराते करो। अब ये 5 आसन तो प्रत्येक बच्चे को करने हैं। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चों का लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और इसके साथ साथ सब बच्चों को सब प्रकार के पोल्यूशन से और बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। सूर्य नमस्कार करें। चलो खड़े हो जाओ जी। अब ये जो मेरे साथ वाले बच्चे, इधर आ बाबू। उस दिन आपने इसको देखा, इसका माँ की वजह से थायराइड, अर्थराइटिस, ये दोनों बढ़ जाते हैं बच्चों को। अब इसका भी बढ़ गया था अर्थराइटिस। कितना? 36 हो गया। अब वापस आ गया इसका आर इफेक्ट मात्र 7 दिन में। चलो सूर्य नमस्कार करो। अब बच्चों को जेनेटिकली भी थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम, जेनेटिकली बच्चों को डायबिटीज। इधर ये दूसरी गुड़िया है, अब इसको 40 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, अब आधे पर आ गई। क्या नाम बाबू? दिव्यांशी इधर है ये। अब इसको जेनेटिकली शुगर हो गया और इसका शुगर 500 से ऊपर रहता था, 40 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ता था। अब 40 से 24 पर आ गई है, थोड़े दिन में बंद हो जाएगी इंसुलिन। बच्चों को जेनेटिकली भी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन के कारण से प्रॉब्लम है और अनहेल्दी फूड खाने से आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी जिंदगी। पोल्यूशन के कारण से डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज है। इन्वायरमेंट के कारण से अलग अलग प्रकार के डिजीज है, फिर डिजीज से फिर डिजीज है। और जो भी कारण है, अब ये लॉकडाउन के कारण से घर पे बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका टाइम बीतता, उससे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। और फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण से लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो सब बच्चों को सूर्य नमस्कार कम से कम करना है 10 बार। कितनी बार करना है बोलो? 10 बार। 10 बार। अब बच्चों को सूर्य नमस्कार के साथ साथ मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों के कुछ बेसिक आसन है। चलो करो, ऐसे करो, ऐसे। ये तो सबको करना है। वृक्षासन, हाथ ऐसे कर लो, ऊपर देखो, ऐसे। आपका क्या नाम है गुड़िया? अब तो आर्य ठीक कर रही है। क्या नाम है? मेरा हर्षिका। हर्षिका। अब हर्षिका ने भी अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया है और अब इसने अपना आर्य फैक्टर, बड़ा खतरनाक होता है ये। पहले बड़ी उम्र में बीमारियां बोली जाती थी कि होती हैं, अब तो छोटी उम्र में बच्चों को हो रही है। अब ये हर्षिका ने वापस अपना आर्य फैक्टर ठीक कर लिया है। छोटे छोटे बच्चों को कफ कोल्ड से लेकर के और छोटे छोटे बच्चों को इंडाइजेशन, छोटे छोटे बच्चों को इतनी गैस बनती है, छोटे छोटे बच्चों को कोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, एंगर हो जाता है, जो आप कह रहे थे उससे आत्मघात करने लगते हैं, अपने आप को ही चोट पहुँचाने लगते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में मैं सोच करके हैरत होती है, सुसाइडल टेंडेंसी। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने कल देखी। महंत नरेंद्र गिरी जी का, अब उनकी हत्या हुई है कि आत्महत्या की है, ये तो जांच का विषय। लेकिन ये आखिर कि उन्होंने, जो कल मैं देख रहा था, आप लोग टीवी पर दिखा रहे थे कि मैं ज़िंदगी भर सम्मान के साथ जिया, अपमान के साथ नहीं जी सकता। ज़िंदगी में संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, प्रश्न ये तो रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना है और समर्पण नहीं करना है हमें समस्याओं के सामने। ऐसे किया, ऐसे किया। बिल्कुल स्वामी जी। और बचपन से ही बच्चों में ये हमें टेंडेंसी डालनी होगी कि मुश्किलों से हारना नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़ना है। चलो जाओ। और स्वामी जी, चूंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है और बच्चों को जी स्वामी जी, बच्चे चूंकि हमारे देश का भविष्य है और बच्चे ही अगर बीमार होंगे तो जाहिर है हमारा भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में बच्चों का मोटापा कम हो, उसे घटाया जाए, इसके लिए तो पूरा योग का पैकेज आप बता ही रहे हैं।
लेकिन स्वामी जी, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपको आज रोशनी डालनी है, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे जरूर आजकल घरों में कैद हैं, लेकिन उससे पहले भी टेक्नोलॉजी ने भी बच्चों को घरों में कैद किया था। और जो सबसे बड़ी परेशानी आज के वक्त में मैं देख रहा हूं वो ये है कि बच्चों का आउटडोर गेम जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो आउटडोर गेम जो है वो कितना जरूरी है, ये भी आज जरा पेरेंट्स को समझाइए। देखो, आउटडोर गेम का एक तो खुली हवाओं में, खुले वातावरण में, जहाँ कोई संकीर्णता नहीं होती, कोई दीवारें नहीं होती, उससे सोच में जो कुंठा आ गई है, उन कुंठाओं से व्यक्ति बाहर निकलता है। अभी हम ओबेसिटी के लिए तो पूरा पैकेज, तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये बता ही रहे। ये करते करते जो आपने प्रश्न पूछा, उल्टे लेट जाएंगे हम। ये मोटापा के पूरे 12 अभ्यास हैं, भुजंगासन, शलभासन, ये सब करते करते ये बताना चाहते हैं कि बच्चों में संकीर्णता ना आने दें, किसी भी प्रकार की, घर की, परिवार की, दीवारों की संकीर्णताएं, जातियों की, मजहबों की, पंथों की संकीर्णताएं, माने स्थान की संकीर्णता, और इसके साथ साथ में वैचारिक संकीर्णता, भावनात्मक संकीर्णताएं, इन सब से हमें उभरना पड़ेगा। और ये ओबेसिटी के लिए तो बच्चों को रोज 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करवा दे। ये जो अभी अभ्यास हम बता रहे थे, बच्चे तो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर बैठ करके बताएंगे। ये अभ्यास ऐसे संकीर्णताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए आउटडोर गेम जरूरी है बच्चों की सोच में विराटता लाने के लिए, उदारता लाने के लिए, व्यापकता लाने के लिए, खुले आसमान में उड़ने के लिए उनको ऐसा वातावरण दें। और फिर देखो, कुछ माँ बाप ऐसे सोचते हैं, बहुत संकीर्णतावादी होते हैं कि बच्चों को बाहर भेज देंगे, कुछ ये सीख के आ जाएंगे, कुछ वो सीख के आ जाएंगे। नहीं, सामूहिकता में ही हमारा विकास होता है। उसके लिए गेम एक बहुत बड़ा साधन बनता है। इसलिए आउटडोर गेम भी जरूरी है, आउटडोर गेम। और इसके लिए हमें सब प्रकार की विचारधाराओं के साथ समाज के अलग अलग जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, और अलग अलग प्रकृति की जो बायोडाइवर्सिटी है, उन सब के अंदर हमें जिंदगी को विकसित करना है। तो बच्चों को एक एक पैर से दो। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर। आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लेते हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे से भी हिरासत में हो रही पूछताछ। प्रयागराज में आज महंत नरेंद्र गिरी का होगा अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी भी पहुंचेंगे। नरेंद्र गिरी का कल संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला था शव। मौके से सुसाइड नोट भी हुआ था बरामद। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। 24 सितंबर को होगी द्विपक्षीय बैठक। व्हाइट हाउस ने जारी किया आधिकारिक बयान। पद संभालते ही एक्शन में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी का फैसला। लोगों को फ्री पानी देने और बिजली दरों में भी रियायत का ऐलान। गुड मॉर्निंग हुसैन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी, आप बच्चे आपको कैसे लगते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, बच्चे किससे बहुत प्यारे नहीं लगते हैं। आप तो जानते हैं मेरी खुद की एक छोटी सी बच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और जब हम किसी गोल मटोल से छोटे से प्यारे से बच्चे को देखते हैं तो वो बहुत प्यारा लगता है। ऐसा है कि नहीं मीनाक्षी? मन करता है गाल ऐसे खींच ले हुसैन। और आप तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसके कारण से बॉडी के मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने के कारण से फिर ये मोटापा बढ़ता है। इसलिए मोटापा से लेकर के सभी बीमारियों के बारे में हमारी एक बड़ी ये एक वैचारिक एक
पूरी की पूरी श्रृंखला है कि बीमारी होती क्यों। तो बीमारी होती है सिस्टम के गड़बड़ होने से। ये जो बीमारियां हैं तो सिम्टम्स हैं, और सिस्टम गड़बड़ हुआ, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे पूरी बॉडी का जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा सिस्टम को योग अच्छा करता है। इसलिए आपने मोटापा के लिए पूछा, वही कारण जो है बच्चों को सर्दी जुकाम कफ एलर्जी कोल्ड होता है, उसके लिए हम उष्ट्रासन और भुजंगासन तो करवाते ही हैं। चलो बच्चों उष्ट्रासन करो, ये बच्चे तो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन दोनों ही कर लो, उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं। तो स्वामी जी लंग्स को भी यही मजबूत बनाएगा। उष्ट्रासन पूर्ण उष्ट्रासन में टिका दो, सिर टिका दो पीछे, हाँ लंग को भी मजबूत बनाएगा ये। और अब बच्चे तो बहुत ही कुशल हैं, अब ये तो पूरे टिक गए हैं पीछे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये तो अब ऐसे जो बच्चे कर लेंगे फिर तो कहना ही क्या है। जो ऐसे न कर पाए तो थोड़ा थोड़ा कर लें, जैसे हमारे नए योगी कर रहे हैं। इधर करो बेटा, पीछे झुको, गर्दन झुकाओ, यस इतना ही कर लें, इतना भी कर लेंगे, इसी से गुजारा हो जाएगा। भुजंगासन कर लें, चलो तुम भुजंगासन करो और तुम पूर्ण भुजंगासन करो इधर, हाँ चलो पूर्ण भुजंगासन। स्वामी जी देखिए, जो बच्चे आपके यहाँ रह करके योग सीख रहे हैं, उनकी परवरिश आपकी निगरानी में हो रही है, उन बच्चों का क्या कहना। लेकिन आपकी निगरानी में इस वक्त इंडिया टीवी देख करके बहुत सारे घरों में बच्चे योग सीख रहे हैं, तो वो बच्चे भी आपके यहाँ जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों जैसे हों, हर कोई यही चाहता है। स्वामी जी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला है, बहुत सारे बच्चों की जानें गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्वामी जी घरों में बंद बच्चों की इम्यूनिटी में काफी गिरावट आई है। तो जो योग का पैकेज आप बता रहे हैं, क्या इससे इम्यूनिटी भी और मजबूत होगी या इस इम्यूनिटी के लिए कुछ और भी साथ में करना है? 100%। जो बच्चे, अब जैसे तो हमारे अलग अलग प्रकार के आसन कर रहे हैं बच्चे, तो जो बच्चे कठिन आसन करना चाहें उनके लिए हमने एक बाईं तरफ ग्रुप बना दिया है, और सामान्य रूप से जो आसन करना चाहें उनके लिए दाहिनी तरफ ग्रुप बना दिया, जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं। और भुजंगासन ऐसे 100 बार कर लेना, मजबूत बन जाएंगे। ऐसे अलग अलग आसन कर लें बच्चे, और जो ज़्यादा नहीं कर पाते कम से कम प्राणायाम बच्चों को 5 आसन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 प्राणायाम, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, 5 आसन कर लें। 5 आसन और 5 प्राणायाम भी जो बच्चे कर लेंगे, गिलोय तुलसी का जो काढ़ा पी लेंगे, और नहीं तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लेंगे। और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है तो खाली एक गिलोय की गोली खिला दें, अथवा जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हैं उनको स्वासारी के गोली या स्वासारी गोल्ड जो है, जिनके ज़्यादा ही कफ कोल्ड रहता है तो स्वासारी गोल्ड, ये एक कैप्सूल शहद के साथ खिला दे बच्चों की। अलग अलग तरह की अलग अलग जगह की इम्यूनिटी है। किसी के फेफड़े की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उसको भस्त्रिका, किसी के लीवर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज की, किडनी की, तो उनको कपालभाति। किसी की स्किन की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, पूरी बॉडी की, आंखों की, कानों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उनके लिए अनुलोम विलोम। तो ये जो अलग अलग प्राणायाम है ये अलग अलग जगह की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। किसी बच्चे को लैक्टोज से, किसी बच्चे को अलग अलग प्रकार के अनाजों से, किसी को ग्लूटेन से, अलग अलग चीज़ों से एलर्जी है। उन बच्चों को कपालभाति कराएं और सर्वकल्प क्वाथ पिला दें, अथवा लिवोग्रिट और लिवामृत खिला दें। तो हम एक साथ कई विकल्प दे रहे हैं। इधर ये कठिन वाला विकल्प है जो बाईं तरफ देख रहे हैं, हमारे छोटे बड़े योगी बच्चे ये कर रहे हैं, करो बेटा। और इधर हमारे ये बच्चे गोमुखासन कर रहे हैं। अब कपालभाति करो, चलो मेरे साथ। तो हमने 3 ग्रुप बना रखे हैं आज बच्चों के। अच्छा, योग जरूर करें। कोई एलर्जी हो, कोई जेनेटिक बीमारी हो, बैक्टीरियल, वायरल, इन्वायरमेंटल बीमारी हो, जी मीनाक्षी जी, सब योग से मिटेंगे रोग। स्वामी जी, कोरोना काल ने बच्चों का बहुत नुकसान किया है इस लिहाज से कि बच्चे बाहर निकलना अब उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और फिर टीवी देखना, फिर मोबाइल पर लग जाना, और नतीजा इसका यह है कि आंखों पर इसका असर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। आंखें कमज़ोर ना हो, इसके लिए 3 टिप्स दीजिए आज। चलो अनुलोम विलोम करो। और अक्सर हम सुनते हैं कि फलां की आंखें बहुत खूबसूरत हैं स्वामी जी,
आंखें खूबसूरत है दे देता हूँ आंखों और के लिए। कमजोर हो जाए ऐसा क्या फायदा? तो वो उसकी नजर तेज रहे बच्चे की, उसके लिए 3 टिप्स। इसके लिए 3 टिप्स एक तो ये हैं, एक तो अनुलोम विलोम करें सुबह उठ करके। छोटे बच्चों को वैसे आजकल तो हम जल नीति सूत्र नीति भी सिखाते हैं, तो इतना नहीं कर पाते तो उनको त्राटक करवा दें। आँखों के समानांतर करीब लगभग 1.5-2 फीट दूरी पर दीपक रख करके 1 से 2 मिनट लगातार जलती हुई लो को देखें। अनुलोम विलोम के साथ साथ शीर्षासन सर्वांग आसन कर लें। और आंवला, इस समय फ्रेश आंवला बहुत आ रहा है, फ्रेश आंवला उसका सेवन करें। आंवला आंखों के लिए ज़बरदस्त है। हम तो अमल के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शक्ति, और अब तो हमने इसके लिए आई ग्रिट गोल्ड ही बना दी है। 2-2 गोली सुबह शाम दे दें। कितने भयंकर नज़र कमज़ोर है वो सब की नज़र अच्छी हो जाएगी, चश्मा हट जाएगा। और हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी पूरा पिएं, और सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे दें। 100% आंखें अच्छी हो जाती हैं। ये आंखों का पॉइंट भी दबा लें। 3 बातें और बता देता हूँ। बच्चों का 18 घंटा, 16 से 18 घंटा बच्चों का मेहनत करने का स्वभाव बना दें। और बच्चों को एक बात बोल दें, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। किसी बुराई का, कभी भी किसी नकारात्मकता का, निराशा का, कुंठा का स्वागत नहीं करना, और हमेशा पॉजिटिव सोचना, बड़े सोचना, और हमेशा अपने आंखों के सामने बड़ा उद्देश्य रखना। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। बहुत इसलिए शानदार। मेरे भीतर भगवान ने वो ही सारी शक्तियां दी है जो किसी भी दुनिया के सफलतम इंसान में भगवान ने दी हुई होती है। ये विचार बच्चों हमेशा अपने दिल दिमाग में रखना है। तो 2 बातें इसमें बहुत खास और अच्छी थी स्वामी जी। एक तो अनुलोम विलोम बच्चों में आंखों के साथ साथ दिमाग के लिए भी अच्छा है। मेहनत की आदत डालिए कि बच्चे मेहनत करें, कामचोरी से वो बचें, और बच्चे का मकसद इतना बड़ा कर दीजिए, उसके विजन को इतना बड़ा कीजिए कि फिर पूरी कायनात जो है उसके मकसद को कामयाब करने में लग जाए। स्वामी जी, हमारे बचपन में अगर हम कभी ये कह देते कि मुझे टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, तो शायद पिट जाते हैं। वो छोड़िए, बोर हो रहा है, बोर हो रही हूँ या बोर हो रहा हूँ, ये कहना ही जो है ऐसा लगता था कि ये क्या कह दिया बच्चे ने कि बच्चा है बोर हो रहा है। तो मैं तो उसको और आगे कह रहा हूँ कि अगर मैं कह देता कि मुझे टेंशन हो रही है फला बात से, तो और पिट जाते उस पर। लेकिन अब दौर जरा बदल गया है। बच्चों में एंजाइटी, गुस्सा, टेंशन, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब हद तो ये हो चुकी है कि माँ बाप को, स्वामी जी, पेरेंट्स को काउंसलर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसका क्या समाधान है? कुछ जरूरी बातें, बहुत अहम बातें आप बताइए कि बच्चों से एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस और ये जो एग्रेशन आ रहा है, एग्रेशन में ही मैं एक चीज जोड़ दूं स्वामी जी। कई बच्चों को मैंने देखा है, उन्हें गुस्सा इतना आएगा कि वो अपने आप को चाटा मार देंगे या दीवार पे जाके अपना सिर फोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? दांत पीसने लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ ली। अब विदेशों में और बहुत से हमारे यहाँ पर भी जो लिटरेट इडियट्स हैं, वो कहते हैं जो चीज़ आ रही है मन में उसको निकालो। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकालो, तो तकिए पर मारते हैं, दीवारों पर मारते हैं, इधर उधर बॉक्सिंग आदि कराते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को सुबह सुबह दौड़ लगवाओ, खेल करवाओ, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि जो हम बताते हैं। अब जिस बच्चे को गुस्सा आ रहा है ना, तो उसको बोलो उल्टा लेट जा और बोले 100 बार ये भुजंगासन कर। ऐसा बच्चों ऐसे करो, भुजंगासन करो या शशकासन करो जो अभी हमने किया। तो 100 बार जब ऐसे बच्चा गुस्सा करेगा तो पूरा अग्रेशन उसका निकल जाएगा। 100 बार ऐसे भुजंगासन करवाओ बच्चों को। हमारे गुरुजी कहते थे काम चोरा और चटोरा, ये जो बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं और जो है मक्कारी आसन करते रहते हैं, उनको बोलो ऐसे करो। काम चोरा और चटोरा, बोले ऐसे कर लो, बहुत शानदार, मक्कार आसन ही कर लो। हाँ, तो देखो बच्चों को ना, दरअसल जो बार बार करेंगे वो स्वभाव बन जाएगा। तो बच्चों को बार बार बोलो कि बेटा मेहनत करने की आदत डालो, और जो जिस विषय में आपको रुचि है, ये जरूरी नहीं है आपको यही करना है, जिसमें रुचि है उसमें पूरे खो जाओ, उसको जी भर के करो, दिल से करो। और पढ़ाई तो करनी ही करनी है। पढ़ाई के अलावा भी तो बहुत से आयाम है जीवन के। जीवन तो छोटे छोटे हजारों लाखों करोड़ों घटकों से मिलकर के बनता है। तो बच्चों को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए तो सुबह सुबह योग करवाया करें, उनको दौड़ाया करें, बच्चों को खिलाया करें, बच्चों को खेलने के अलावा, दौड़ने के अलावा, तैरने के अलावा उनके एग्रेशन को निकालें एक्सरसाइज में। और इसके अलावा बच्चों को जिनको डांस करने के हो तो डांस उससे करवाया करें, और अच्छे पॉजिटिव चैलेंजेज उनको दिया करें। और जितना भी अनहेल्दी फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है,
बच्चों को बोला करें, देखो तुम्हारा शरीर बना आयरन से खून बनता है, कैल्शियम से हड्डियां बनती हैं, प्रोटीन से पूरी बॉडी बनती है। जो आप ये पीते हो जंक फूड, फास्ट फूड जो खाते पीते हो, और इसमें से भी जो खराब आहार है वो दिमाग को कतई नहीं लगता। दिमाग हमेशा अच्छे आहार को ही एक्सेप्ट करता है, खराब आहार से दिमाग खराब हो जाता है। कहते हैं इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ, गोबर भरा हुआ। तो ये मीन्स ये जो है शरीर के अंदर ये जो हम खराब चीज़ें खाते हैं उससे दिमाग फिर डल पड़ जाता है। इसलिए अच्छी चीज़ें खाया करें और प्रतिदिन योग करने का स्वभाव बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब जैसे बच्चे ये प्रतिदिन योग करते हैं, अब देखो ध्वजासन कर रहे हैं, आज नटराज आसन भी करो, चलो ध्वजासन, आधे ध्वजासन करो आधे नटराज आसन करो। अब जो बच्चे सुबह उठ करके ध्वजासन और नटराज आसन करेंगे, गद्दे पर ऊंचे नीचे हो रहे हैं तो नीचे कर लो, थोड़ा घास के ऊपर है, कितने अच्छे से कर रहे हैं। नटराज आसन, ध्वजासन, योग करें और अपने आप को पूरा व्यस्त रखें जी, पूरा व्यस्त रखें कि कोई बुरी चीज आए भी तो प्रतीक्षा करके वापस चले जाए। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आपके मन में कभी कोई विकार नहीं आए, तो थोड़ी देर के लिए तो मौन हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वेद कार्य में, राष्ट्र कार्य में, अपनी साधना में, अपनी सेवा में इतना मस्त था कि वो शायद प्रतीक्षा करके चला गया होगा। मीन्स हम अच्छे कामों में इतने लग जाएं कि बुरे कामों को घुसने के लिए जगह ही ना मिले। बहुत अच्छी बात स्वामी जी। तो ये सबसे बड़ी मुझे तो लगता है काउंसलिंग है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। स्वामी जी देखिए, हमारे यहाँ इंडिया टीवी में बाल श्रम निषेध है, लेकिन हमने एक इजाजत एक के लिए ली है, वो है मीनाक्षी। यही एक बच्ची हैं हमारे यहाँ जो काम करती हैं, और तो बच्चों में और ये भी हाइट को लेकर के थोड़ी सी फिक्रमंद है। वैसे कुदरत ने इनको बेपनाह नवाजा है, लेकिन हाइट को लेकर के थोड़ी सी फिक्रमंद रहती हैं। तो बच्चों की जो हाइट है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? कोरोना की वजह से बच्चों की हाइट पर भी काफी असर पड़ा है, तो कोई खास उपाय है स्वामी जी जिससे बच्चे अपनी हाइट बढ़ा सके? मीनाक्षी भी कुछ हाइट बढ़ा लें अपनी। अब मेरी तो उम्र गई हाइट बढ़ने की। सूर्य नमस्कार और हाइट बढ़ाने वाले 5 आसन मैंने सोनाक्षी के साथ ही बता दिए थे शुरू में। ठीक है सोनाक्षी जी, ठीक है, मुस्कुराओ, ऐसे मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हो आप, मुस्कुराने से अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे। तो 5 आसन तो शुरू में बता दिए थे हमने, शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार। फिर ये कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ उज्जाई, इससे भी थायराइड, पैराथायराइड, पीछे लड़ती हूँ अच्छे होते हैं। होल्ड करके रखना 10 सेकंड में लगभग भरना, लगभग 20 सेकंड से लेके 40 सेकंड होल्ड करके रखना, और फिर धीरे धीरे 10 से 20 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देना। ये पॉइंट दबाना, ये थायराइड वाला, और ये पीछे अंगूठा, इससे हाइट बढ़ जाएगी। और उनको अश्वगंधा, शतावर इनका सेवन कराएं। और बच्चे जो बहुत ही वीक हैं तो हमने तो यहाँ पूरा आज ये लो बेटा इधर आओ सोनाक्षी जी, ये किड्स के लिए हमने बनाया है, न्यूट्रिला किड्स सुपर फूड है। और बाकी जो कमज़ोर से हैं, ये इधर आओ, ये भी बहुत कमज़ोर सा है, इधर ये खा लेना और पूरा स्ट्रॉन्ग बच्चा बन जाएगा। लेकिन सूर्य नमस्कार करना, जितना तेरा वजन है उतना ही दूध इसको प्रसाद दे दिया है हमने। आइसोपोर्ट और गोल्ड वेव प्रोटीन, बच्चों को दूध, दही, फल आदि खिलाने की आदत डालें। ठीक है स्वामी जी, अब बारी सवालों की हाइट बढ़ जाती है, अच्छा खाना खाएंगे। देखो मैंने देखा माँ बाप से बच्चे आधा फीट ज्यादा बढ़ रहे हैं जो फल फ्रूट साग सब्जियां खाते हैं, योग करते हैं। वो हुसैन भाई कुछ कह रहे थे। स्वामी जी अब मैं कह रहा हूं कि अब बारी है कि सवाल शामिल कर लिए जाए। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं। मीनाक्षी, एक सवाल डिजिटल लाइव के दौरान अलका ने हमसे पूछा था, वो भी आप ध्यान कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल रूपाली का है। रूपाली कह रही है स्वामी जी नींद ठीक से नहीं आती और ऐसा लगता है जैसे दिमाग में हर वक्त कुछ चल सा रहा है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर। आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लेते हनुमान मंदिर। बताना चाहता हूँ,
अच्छा जो आहार है, सात्विक आहार, उससे हमारे पेट के गट बैक्टीरियाज और हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम है, ये बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए अच्छा आहार लेना चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए, संगीत से लेकर के अलग अलग प्रकार के, एक जो कहते हैं ना जीवन को उत्सव की तरह खुशी से प्रसन्नता से जीना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जिनको नींद नहीं आती है वो मखाने की खीर खाएं, जिनको नींद नहीं आती है प्याज खाते हो तो प्याज खा लें, और बाकी फ्रूट्स और सलाद, अंकुरित आदि ये खाने से पहले खा लिया करें थोड़ा। और नींद के लिए बहुत अच्छी होती है घाट की राबड़ी, जौ का पानी पी लिया करें, और जौ की राबड़ी, जौ की आटे की रोटी खा लिया करें। दही छाछ नींद के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दही छाछ खाते हम तो इसलिए दही और छाछ ज़्यादा नहीं खाते कि उससे नींद बहुत आती है। और जोर से ऐसे 2 मिनट ऐसे तालियां बजा लिया करें, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। और कपालभाति करने से रिदम के साथ अनुलोम विलोम बहुतों को तो करते करते आ जाती है। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला जो सवाल है के तौर पर वो बहुत हैरान करने वाला है, और वाकई बड़ा ये सवाल मुझे भी हैरान कर रहा है। ममता है, उनका ये सवाल है, उनका जो 10 साल का बेटा है उसके बाल सफेद हो रहे हैं, सिर्फ 10 साल उम्र है, क्या उपाय है स्वामी जी इसका? अरे राम, ये होता है छोटे बच्चों को, मैंने बहुतों को देखा है, ऐसे सैकड़ों बच्चों को अभी तक मैं देख चुका हूँ। उसके लिए 5 मिनट तो ये करने के लिए बोलते हैं, हम नाखून पीछे से रगड़ते। शीर्षासन, शीर्षासन, चलो बच्चों दोबारा करो, बहुत कठिन कठिन आसन किए हैं तुमने। शीर्षासन और कोई सर्वांग आसन कर लो, दोनों कर लो, कोई शीर्षासन करो कोई सर्वांग आसन। शीर्षासन सर्वांग आसन करें और आंवले का सेवन कराएं बच्चों से, आंवला और एलोवेरा, ये सुबह सुबह पिला दे। 1-2 साल के अंदर ही, मेरे पास अभी 1 महीने पहले एक मध्य प्रदेश के भाई आए हुए थे, बोले स्वामी जी मेरे 8-10 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे, आपने बताया शीर्षासन सर्वांगासन वो करता हूँ, एलोवेरा का जूस पीता हूँ और 5 मिनट ये नाखून रगड़ता हूँ, तो बोले मेरे 8 साल में जो बाल सफ़ेद हुए थे वो वापस काले हो गए। और फिर बोले मैंने ये आंवला एलोवेरा के साथ साथ फिर, क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ इसलिए गिलोय तुलसी भी पीना शुरू कर दिया, और मैंने देखा है जिनको कैंसर के कारण से बाल उड़ जाते हैं पूरे रेडिएशन कीमो के बाद, उनको वापस आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटाग्रास, ये सप्तामृत हमने कई बार बताया, ये पीने से वापस पूरे बाल काले आने लगते हैं। और फिर दिव्य के इस तेल, केश कांति तेल, छोटा सा सवाल स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर बढ़ने से पहले मैं ले लूं, बना दिया एडवांस, वरना दर्शक सोचेंगे कि आप वादा करते हैं लेकिन वादे को पूरा नहीं करते। स्वामी जी, आज डिजिटल लाइव करने के दौरान एक दर्शक है हमारी अलका, उन्होंने सवाल पूछा कि पिछले 20 साल से उनके अंडर आर्म में गांठ बन रही है और वो गांठ जाती नहीं है, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए उनको सिस्टोग्रिड जो हम देते हैं जी, सिस्टोग्रिड 2-2 गोली खा लें, अथवा काचनार, गोल काचनार, घनवटी या वृद्धि बाधिकावटी, कई उपाय बता दिए, या गोधन अर्घ सुबह सुबह खाली पेट। और कपालभाति 1-1 घंटा कर लें, 1-2 ग्राम सुबह हल्दी भी ले सकते हैं, नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड ले सकते हैं। हल्दी ले लें, 5-7 उपाय बता दिए हमने, गोधन अर्घ से लेकर के काचनार, वृद्धि बाधिका और सिस्टोग्रिड या करक्यूमिन गोल्ड, और गर्म पानी ही पिएं। और कपालभाति 1-1 घंटा करें। यहाँ किसी के पैर में गांठ हो जाती है, किसी के सर्विक्स में, किसी के और जगह, किसी के बगल में, किसी के ब्रेस्ट में, कहीं पर भी गांठ है 100% डिजोल हो जाती है। गर्म पानी पिए, थोड़े दिन के लिए घी दूध बंद कर दें। ठीक है स्वामी जी, तो अलका की इतना सा करेंगे तो 1 से 2 महीने में वापस वो आपको कहेंगे गांठ खत्म हो गई। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो अलका की गांठ की परेशानी खत्म हो जाएगी। और ममता जो अपने बेटे के सफेद बालों से परेशान है, उनके बेटे के बाल भी काले और खूबसूरत हो जाएंगे। अब स्वामी जी बारी है, बच्चों के लिए क्या खास है आज खाने पीने के सेशन में? ऐसा क्या आज आप बताने वाले हैं जिससे बच्चों का ब्रेन शार्प होगा, लंग्स हेल्दी बनेगा, और साथ ही साथ वो उपाय जो घर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाएगा? स्वामी जी समय भी थोड़ा कम है, आप पाक शास्त्र वाले टेबल तक पहुंचे, उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। जब बीमारियों से बचाने वाली इम्यूनिटी ही दुश्मन बन जाए तो कौन बचाए? मल्टीपल सेरोसिस की मार का योग में क्या है उपाय? कल स्वामी रामदेव बताएंगे योगाभ्यास जो MS की बीमारी से आपको बचाएगा और बॉडी का इम्यून सेंसर मजबूत बनाएगा। तो कल का यह कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? अब देखो, एक तो देखो
2 चम्मच गाय का घी डाला, जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया जब आप कल का प्रोग्राम बता रहे थे। और इसको मखाने को भून ले गाय के घी में। गाय के घी में मखाने को ऐसे भून करके और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च आदि डाल के खाते हैं तो ये तो नमकीन हो जाता है। इसको कई तरह से लोग हनी से लेकर के अलग अलग प्रकार के और भी कई चीज़ों से इसको तैयार करते हैं। दूसरा, ये मखाना गाय के दूध के अंदर, इसको हमने थोड़ा सेक लिया है, सिका हुआ मखाना है, और इसको हमने गाय के दूध के अंदर डाल दिया। और इसके साथ में इसमें पोस्त दाना भी डाल दें। ये पोस्त दाना रात को भिगो दिया और सुबह हमने इसको ऐसे डाल दिया। अब ये पोस्त दाने की और मखाने की खीर बन जाएगी। ऊपर से इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट और मिला दें, अलग अलग प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसको भी डाल दिया। अब ये ड्राई फ्रूट वाली मखाने की और पोस्त दाने की खीर है। जिन बच्चों को स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है, डिप्रेशन रहता है, और साथ में इसमें फिर ऊपर से मीठे के तौर पर या तो मधुरम डालें या हनी, मधुरम या हनी का प्रयोग कर लें, या खजूर का, मुनक्का का, अंजीर का, इसका मीठा प्रयोग करें। क्योंकि हम चीनी से जितना हो सके बचने की बात करते हैं, ये ऐसा खाएंगे पिएंगे और हेल्दी लाइफ जिएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, महान होंगे और हमारा भारत महान होगा। बोलो भारत माता की जोर से, भारत माता की जय। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान ऐसा ही बनेगा, बलवान और महान। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।